पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीज़ें बैन कर दी गई। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई व्यवस्था बने, तो इस समय हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जो पटाखे हैं उनकी इस्तेमाल, सेल, प्रोडक्शन बैन किया गया है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही जिले में जिला उपायुक्त निशांत यादव ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। गुरुग्राम जिले में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और इनका उत्पादन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला उपायुक्त ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। जिला उपायुक्त निशांत यादव की माने तो त्योहारों पर निर्धारित समय पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की छूट मिलेगी। तो ग्रीन पटाखों के लिए बीएनएस की धारा 163, जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आई हैं, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में, या गुरु पर्व का दिन है या क्रिसमस का दिन है, उस समय रात के टाइम पे वो चला सकते हैं लोग। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने देखा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते एयर क्वालिटी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है और हमारा जो एक्यूआई इंडेक्स है वो बहुत खतरे के लेवल से भी बाहर चला जाता है। और ग्रैप, जिसको हम कहते थे, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चीज़ों पे लगते हैं, चाहे वो डीजी सेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो इवन ट्रांसपोर्ट हो। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई व्यवस्था बने, तो इस समय हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जो पटाखे हैं उनकी इस्तेमाल, सेल, प्रोडक्शन बैन किया गया है और इसीलिए ग्रीन पटाखों के लिए भी टाइमलाइंस रिस्ट्रिक्शन की गई है कि इस प्रकार से वो चलाए जाएं। जिला उपायुक्त ने बताया कि सर्दी का मौसम आते ही जिले में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने लगता है और हवा जहरीली हो जाती है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो जाता है ताकि वातावरण को साफ रखा जा सके। इस प्लान के लागू होने पर कई तरह की पाबंदियां भी लग जाती हैं। अभी से ही पॉल्यूशन कंट्रोल करने की दिशा में काम करते हुए पटाखे की बिक्री, उत्पादन और स्टोरेज पर बैन लगा दिया गया है। चूंकि ग्रीन पटाखे जलाने से वातावरण बेहद नाम के लिए प्रदूषित होता है, ऐसे में नियम के अनुसार त्योहार पर कुछ समय के लिए ये ग्रीन पटाखे जलाने के शहरवासियों को अनुमति दी जाएगी। इस बार हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो रेगुलर बेसिस पे इसको चेक करते रहें और उसकी हम सीज भी करेंगे। और चूंकि अब धारा 144 यानी बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है, तो उसमें जो पेनल्टी प्रोविजन है वो सीधा एफआईआर है। तो कोई भी इसकी वायलेशन करता हुआ पाया गया तो हम उस पर डेफिनेटली एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस बार जिले की आबोहवा जहरीली न हो, इसके लिए अभी से ही कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देखना होगा कि जिला उपायुक्त के इस एक्शन का क्या रिएक्शन निकलता है।